अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा हमारा। और अभी तक हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और साथ ही साथ जो टाइप्स थी रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन उसे पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर है, यानी कि इसके अंदर हम लोग प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है वो वाला कॉन्सेप्ट जो वो देखेंगे। और अगर सबसे पहले मिरर की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मिरर क्या होता है और उसके बाद प्लेन मिरर के ऊपर जाएंगे। तो मिरर को इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड मिरर। जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है मिरर की, जो कि हमें क्या बता रही है कि एनी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस या फिर कोई भी सरफेस जो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करे और इस तरह से रिफ्लेक्ट करे कि इमेज फॉर्म हो जाए उस ऑब्जेक्ट की, कि जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रेज आई थी और इस सरफेस के ऊपर या फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक हुई थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और इस रिफ्लेक्शन की वजह से उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो गई। तो सिंपली इस डिवाइस को, इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस सरफेस को हम मिरर बोलते हैं, कि जो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करे और इस रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाए। और जो हमारे पास मिरर्स होते हैं, हाईली पॉलिश्ड मिरर्स होते हैं, जिसे हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, उनमें से एक जो है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है तो इमेज देखने के लिए, शक्ल देखने के लिए अपनी, या फिर चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि खुद से एक ऐसी पॉलिश्ड सरफेस बनाते हैं। जो मिरर्स हैं किस तरह से बनती हैं, यानी कि जो शीशे होते हैं हमारे घरों के अंदर, ये किस लिए बनाए जाते हैं? इनका मकसद ये होता है कि ये हमें जो है इमेज दिखाएं, यानी कि अपनी इमेज दिखाएं या फिर कोई भी इसके सामने चीज़ रखें तो ये दिखाएं। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिफ्लेक्शन का ही होता है। जो हमें चीज़ें उसके अंदर नज़र आ रही होती हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही नज़र आ रही होती हैं। हम क्या करते हैं, या फिर ये जो हमारे पास मिरर है ये वाला कैसे बनता है? सबसे पहले तो प्लेन मिरर को अगर डिफ़ाइन करें तो प्लेन मिरर कुछ भी नहीं है, सिंपली एक फ्लैट आपके पास पॉलिश्ड सरफेस है, फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस है विच शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे पास फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस होती है। फ्लैट का मतलब कि जैसे ये हमारे पास बोर्ड है, सीधा फ्लैट हुआ हुआ सरफेस होती है कि जो शो करती है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसे बनाया किस तरह से जाता है? आपके पास सिंपली एक गिलास होता है और इसके पीछे बैक साइड के ऊपर जो है वो सिल्वर को पॉलिश किया जाता है, ताकि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो रेगुलरली हो सके, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सके। तो ये हाईली पॉलिश्ड होता है, यानी कि इस तरह से पॉलिश किया जाता है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस को जो रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि जो इमेज मिल रही है वो हाई क्वालिटी की हो। तो ये था हमारे पास सिंपली प्लेन मिरर। और अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, कि प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज बन रही होती है। और उसके ऊपर जाने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे सवालात हैं जो अक्सर लोगों के जहनों में आते हैं, यानी कि एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हर एक ने एक्सपीरियंस की भी होती है। और वो क्या है कि फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे ये मेरे पास जो शीशा पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को जो है मैं इसके सामने रखूँ और मैं शीशे में देखूँ यूँ, तो मुझे यूँ लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है शीशे के पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि शीशे के अंदर मुझे इस तरह से दिखेगा ये कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और वैसे भी अगर शीशा हमारे सामने लगा हो और इस शीशे के आगे जो है वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हों, पीछे जो भी हमारे पास घर के अंदर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो हम लोग जब शीशे के अंदर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें शीशे के पीछे भी मौजूद है। मतलब शीशे में हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये जो जितनी भी चीज़ें शीशे के आगे फ्रंट में पड़ी हुई हैं, आप भी अगर खड़े हुए हो तो आपको जब शीशे के अंदर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं शीशे के पीछे भी खड़ा हूँ। और ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी शीशे के आगे पड़ी हुई हैं ये आपको ऐसा लगेगा कि शीशे के पीछे भी मौजूद है। हालांकि असल में शीशे के पीछे कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक दीवार के ऊपर लगा होता है।
लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें इस तरह से महसूस होता है, इस तरह से नज़र आता है कि सारी की सारी चीज़ें शीशे के पीछे भी मौजूद हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, या फिर ये इसका जो जवाब है आपको वो इमेज फॉर्मेशन के अंदर मिलेगा कि असल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास इसलिए होता है, या फिर ये वाली जो चीज़ हमें इसलिए नज़र आती है क्योंकि जो रेज़ हैं जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, शीशे से टकराती हैं, तो अपनी डायरेक्शन जो वो चेंज कर लेती हैं। जो रेज़ हैं ऑब्जेक्ट से आती हैं, शीशे पे टकराती हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो हमारे पास रेज़ है ये शीशे के पीछे से कहीं से आ रही है। तो ये वाली जो बात है ये आपको मज़ीद क्लियर तब होगी जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि शीशे से हमारे पास इमेज किस तरह से बनती है, फिर प्लेन मिरर से हमारे पास इमेज किस तरह से बनती है। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, तो ये हमारे पास वो मिरर है M, और इसे हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, और फ़र्ज़ करो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉइंट है, इसे हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट लुमिनस भी हो सकता है और नॉन लुमिनस भी हो सकता है। लुमिनस होगा तो इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लाइट रेज जो वो एमिट हो रही होंगी, और नॉन लुमिनस होगा तो इसके अंदर से जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। सोर्स कहीं और होगी, वो लाइट रेज आके पड़ेंगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यहाँ से जो वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। अब इसमें से काफ़ी ज़्यादा रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये फ़र्ज़ करो कि कोई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेज किसी और सोर्स से आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही हैं, और यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब समझने के लिए हम लोग सिर्फ दो रेज को जो वो कंसिडर कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करो कि एक लाइट रे जो है वो गई और उसने मिरर को जाके स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, जो कि कल हमने पढ़े थे कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये आपके पास जो है वो नॉर्मल कहलाएगा, और जिस एंगल के ऊपर इसने जाके इंसिडेंट हुई है ये मिरर के ऊपर, जिस एंगल के ऊपर जाके इसने स्ट्राइक किया है इस मिरर को, इसी एंगल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर। इस डायरेक्शन के अंदर जो रिफ्लेक्ट होगी, कैसे गई, ये यूं गई थी और मिरर से टकराने के बाद यूं रेगुलरली जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब एक और आपके पास रे है जो यहाँ से गई, इस मिरर को टकराई, इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पे होगा, और ये जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसी एंगल से ये जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये यूं गई थी और यूं रिफ्लेक्ट हो गई, और फ़र्ज़ करो कि आप जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हो और यहाँ से जो है वो आप इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस मिरर को जो वो देख रहे थे। तो ऐसा आपने रियल लाइफ के अंदर भी अक्सर देखा होगा कि हमारे पास मिरर लगा हुआ होता है और यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आप यहाँ देख रहे हो, यानी कि मिरर के अंदर यूँ देख रहे हो। तो मिरर के अंदर आपको जो है वो इसकी इमेज कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि बिहाइंड द मिरर जो नज़र आ रही होती है। इमेज बनती कैसे, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इस तरह से है, जो कि हमें इब्नुल हैथम ने दिया था कि हमारी आंखों के अंदर इमेज तब बनती है कि जब ऑब्जेक्ट से रेज जाएं हमारी आंखों के अंदर, और हमारी आंखों के अंदर जो है वो इसकी एक सेंसेशन, एक विजन जो है वो बनता है, इसकी विजन का एक सेंसेशन बनता है, यानी कि इसके अंदर से जितनी भी रेज हो रही होंगी रिफ्लेक्ट होके वो मेरी आंखों के अंदर जा रही होंगी, और आंखों के अंदर जाने के बाद जो है वो मुझे ये इमेज दिख रही होगी कि ये जो हमारे पास मार्कर है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब असल में जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पड़ा हुआ है इसके अंदर से जो, और मेरी जो विजन है मैं यूँ देख रहा हूँ। तो क्या हुआ कि लाइट रेज जो है वो यहाँ से निकली, शीशे से टकराई, और इनकी डायरेक्शन जो वो चेंज हो गई, इनकी डायरेक्शन के अंदर चेंज आ गया। तो अब मैं अगर देखूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज है वो कहाँ से आई हैं, असल में यहाँ से गई हैं यूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन से जो है वो आई हैं। अगर इन्हीं को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर दूँ, इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को, तो क्या होगा कि ये एक पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेंगी, और मुझे क्या लग रहा होगा कि ये जो लाइट रेज है ये यहाँ से आ रही है कहीं से, ये जो लाइट रेज है ये यहाँ से आ रही है कहीं से, और यहाँ पे ही इसकी इमेज बन रही होगी, जिसको P डबल डैश या P डैश से हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं।
तो इस तरह का जो केस है वो आपने अक्सर देखा होगा जब आप शीशों के अंदर शीशे के सामने जो बैठे हुए होते हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होता है, लेकिन आपको क्या लग रहा होता है शीशे के अंदर कि ये यहाँ पड़ा हुआ है, शीशे के पीछे यहाँ पड़ा हुआ है। तो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो लाइट रेज है ये असल में इस वाले पॉइंट से निकल के आ रही है, जो हमारी आंखों तक जा रही हैं। और यहाँ पे एक दो चीज़ें आप गौर करो तो ये जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से लेकर शीशे के दरमियान तक का डिस्टेंस या फिर शीशे तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। यानी कि जिस डिस्टेंस के ऊपर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसी डिस्टेंस के ऊपर आपको पीछे इस पॉइंट की पोजीशन या फिर इस पॉइंट की जो इमेज है वो मिलेगी। और साथ ही साथ जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इस पॉइंट की लोकेशन मिलेगी इस मिरर के पीछे। और इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोग घर में परफॉर्म भी कर सकते हो कि एक शीशा लो इसी तरह का, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखो और यहाँ से देखो शीशे के अंदर, तो आपको क्या नज़र आएगा कि जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ये शीशे के पीछे मौजूद है, सेम इसी डिस्टेंस के ऊपर, जिस डिस्टेंस के ऊपर आपने इसको शीशे से रखा हुआ है इतने ही पीछे डिस्टेंस जो है वो शीशे के पीछे आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जो शुरू के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे कि जो हमारे पास शीशे होते हैं इसके पीछे कैसे हमें लग रहा होता है कि जो चीज़ है वो पीछे पड़ी हुई है, या फिर इमेज जो है वो कैसे शीशे के पीछे जो वो दिख रही होती है हमें। तो बेसिकली उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो लाइट रेज हैं वो उस ऑब्जेक्ट से होती भी जाती हैं शीशे के ऊपर, और शीशे से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर आ रही होती हैं। और वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं हमें ऐसा लगता है कि ये एक वर्चुअल पॉइंट से आ रही है, यानी कि एक ऐसे पॉइंट से आ रही है जो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। ये बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ धोखा होता हुआ आ रहा है, यानी कि जो ये हम इमेज देख रहे होते हैं ये रियल में होती ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक सोच होती है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो ये रेज हैं ये इस पॉइंट से आ रही है, जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों के अंदर जा रही हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे लग रहा होता है कि ये जो रेज है ये इस पॉइंट से आ रही होंगी। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जिसने हमारे इस सवाल का जवाब दिया कि शीशे के पीछे क्यों चीज़ें जो हमें ऐसे लगता है कि शीशे के पीछे पड़ी हुई हैं। और ये बेसिकली हमारे पास इमेज फॉर्मेशन थी जो प्लेन मिरर्स के ज़रिए से होती है, और इसकी ये जो इमेज बनी है यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो वो भी हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो इमेज बनी है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मिरर जी, तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस इमेज के पास होती हैं, जो प्लेन मिरर के ज़रिए से फॉर्म होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो इमेज फॉर्म होगी ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज होगी। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब कि जो आपका राइट होगा इमेज के लिए वो लेफ़्ट होगा, और जो आपका लेफ़्ट होगा इमेज के लिए वो जो होगा वो हमारे पास राइट होगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करो कि ये सामने शीशा लगा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ अपनी तस्वीर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अपना राइट वाला हाथ उठाऊँ तो जो शीशा है उसके अंदर भी जो है वो इस साइड वाला हाथ उठेगा, यानी कि यही वाला हाथ उठेगा। लेकिन शीशे के अंदर जो तस्वीर बन रही होगी वो कुछ इस तरह से बन रही होगी मेरी, मतलब मैं सामने शीशे को इस तरह से देख रहा हूँगा। अब मैंने यहाँ से जो अपना ये वाला हाथ उठाया, शीशे के अंदर जो इमेज होगी वो कौन सा हाथ उठा रही होगी, ये वाला, यानी कि मैं अपना राइट वाला हाथ उठा रहा हूँ वहाँ से, लेकिन जो शीशे के अंदर इमेज है वो अपना लेफ़्ट वाला हाथ उठा रही है। उसका मतलब कि ये लैटरली इन्वर्टेड है कि जो हम लोग अपनी इमेज देख रहे होते हैं शीशे के अंदर या फिर कोई सी भी इमेज देख रहे होते हैं वो बेसिकली फ्लिप हुई हुई होती है, यानी कि लैटरली इन्वर्टेड होती है। आप अपना राइट वाला हाथ उठा रहे होगे, जो आगे शीशा है उसके हिसाब से वो लेफ़्ट वाला हाथ उठा रहा होगा, यानी कि वो ये वाला लेफ़्ट वाला उठा रहा होगा। मतलब यहाँ पे इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि आपका राइट उसका लेफ़्ट होगा और आपका जो लेफ़्ट होगा उसका राइट होगा। इस चीज़ को हम लोग लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। जो आपके पास इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड हुई हुई है। एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये। इसके बाद जो साइज़ होगा वो सेम होगा उसका एज ऑब्जेक्ट, कि जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतने ही साइज़ की आपको इमेज मिलेगी, यानी कि कोई मैग्नीफिकेशन नहीं होगी, यानी कि ना तो मैग्नीफिकेशन होगी
ना ही जो वो इमेज है वो छोटी होगी, सेम साइज़ की दिखेगी। अगर ये मार्कर है और इसको मैं शीशे के सामने रखूँ तो जितना इसका साइज़ है मुझे इमेज के अंदर भी इसका सेम साइज़ मिलेगा। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है उसकी कि ये इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारे पास जो है वो कौन सी इमेज होती है कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने पे बनती है, यानी कि वो इमेज जो रियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती और उस इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। वर्चुअल इमेज के लिए यहाँ पे आप एक दो बातें जो वो जहन में डाल लें। वर्चुअल इमेज की अगर यहाँ पे हम लोग याद रखने के लिए इसको दो बातें लिखें तो वर्चुअल इमेज हमारे पास कौन सी होती है कि विच इज़ फॉर्म बाय वर्चुअल रेज, क्योंकि वर्चुअल रेज को एक्सटेंड करने से बनती है या फिर वर्चुअल रेज से बनती है। ये जो हमने रेज बनाई है वर्चुअल है, ये असल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि सिर्फ इमेजिन की हुई है। तो ये वाली जो रेज है हमारे पास ये वर्चुअल है और इनकी इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है। और चूंकि ये वर्चुअल इमेज की इंटरसेक्शन की वजह से बन रही है तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, यानी कि इसका कोई वजूद नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करती रियल के अंदर, तो ये वर्चुअल है। और इरेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल वैसी इमेज जो मिलेगी, यानी कि सीधी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट यूँ रख रहे हो और इमेज जो आपको यूँ मिल रही है, इन्वर्टेड नहीं होगी, वो जो होगी आपके पास इरेक्ट होगी, राइट साइड अप होगी। तो ये इरेक्ट और वर्चुअल होती है हमारे पास जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से। और सबसे आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि जो इमेज है उसका डिस्टेंस बराबर होगा, सेम डिस्टेंस होगा एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि इस ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस है मिरर से, फ़र्ज़ करो कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो इमेज बन रही है ये भी मिरर से 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, यानी कि ये दोनों जो आपके पास डिस्टेंस होंगे वो बराबर होंगे। और आप खुद भी करके देख सकते हो कि ये फ़र्ज़ करो कि हमारे पास मिरर है और इसको जो है वो पहले यहाँ पे रखो तो आपको जो इमेज नज़र आएगी वो इतने ही डिस्टेंस के ऊपर नज़र आएगी, इस मिरर से पीछे बिहाइंड। इसका डिस्टेंस बढ़ाते रहो तो आपको जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आता जाएगा मिरर के अंदर। तो ये 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी और ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन थी जो कि प्लेन मिरर से बनती है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो स्फेरिकल मिरर होगा, जिसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आएंगे और उससे भी हम लोग जो है वो देखेंगे कि इमेजेस जो है वो किस किस तरह से बनती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।